नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और इसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग स्वास्थ्य की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी का लाभ दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको यहाँ की सारी सुविधाओं का लुत्फ भी उठाने का मौका मिल रहा है और वो खुल करके अपनी बीमारी का इलाज करवा पा रहे हैं। सदर अस्पताल गढ़वा में प्रसव पूर्व से ही गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा के लिए चिकित्सीय प्रणाली को व्यवस्थित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अब सदर अस्पताल गढ़वा में एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आयुष्मान योजना जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए संजीवनी बूटी साबित हुई है। जो गरीब लोग हैं उनका इलाज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत हो पाता है। आज इसी कड़ी में हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़वा में आए हुए हैं, जहां हम जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं का आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार इलाज हो पा रहा, उपचार हो पा रहा। आइए हम जानते हैं। मेरा नाम सुषमा कुमारी जैन है। मैं सदर हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, स्टाफ नर्स हूँ, लेबर वार्ड में ड्यूटी करती हूँ। मैं पेशेंट का देख रेख करती हूँ, जो भी दिक्कत होती है पेशेंट से बात करती हूँ, पूछती हूँ क्या दिक्कत है। पेशेंट आती है, एडमिट करती हूँ, बीपी, पल्स ये सब देखकर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। सर, उसके लिए तो माँ को बोलते हैं अच्छे से सफाई, पहले बच्चे को सफाई, माँ का सफाई जी, उसके लिए गाइडलाइन जी सर। खाने के लिए उसके लिए हम लोग आयुष्मान है नीचे में, वहाँ जाके हम लोग बात करते हैं सर से। आयुष्मान में जुड़ाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब पासबुक सब मांगते हैं। हमारा नाम जगन प्रजापति, घर रंका बलिया, थाना गढ़वा, जिला गढ़वा। एडमिट मतलब बच्चा, मतलब यहाँ पर कौन कोई भर्ती है ना? हाँ, पतो भर्ती है। पतो भर्ती है। हाँ, पहले भी आए हैं इस अस्पताल में? पहले बहुत पहले आई रही, लेकिन अबरी फिर भी आई लिया। अच्छा। हाँ, तो आपका जो है आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है? नहीं, स्मार्ट कार्ड तो नहीं बना। नहीं बना हुआ? नहीं। तो क्या हुआ है पतो को? लड़की पैदा हुआ है। लड़की पैदा हुई है? हाँ। अच्छा, तो मतलब उसी के इलाज के लिए आए थे? हाँ। कैसा इलाज मिला यहाँ? इलाज ठीक भइल है। ठीक हुआ है? हाँ। आयुष्मान कार्ड कहे नहीं बनवाए? स्मार्ट कार्ड नहीं की अभी हमन बनवैले। अभी नहीं बनवाए हैं? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर सब सुविधा मिली है? हाँ, सुविधा तो मिलल बा हमन क्या का। क्या क्या मिला? ये पाव रोटी, चाय मिलत बा, खिचड़ी, चावल मिलते बा लड़कोरी के। अच्छा, और दवा वगैरह मिल रहा है? हाँ, दवा भी मिलल बा। डॉक्टर ठीक से देखते हैं? हाँ, ठीक देख ले बा। ठीक देखते हैं? हाँ। नर्स देखभाल कर रही है? हाँ, वहाँ से? हाँ, अच्छा, आप यहाँ संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। सदर अस्पताल गढ़वा में प्रतिदिन बढ़ रहे गर्भवतियों की संख्या को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। पहले यहाँ चिकित्सकों की बैठने की जगह और एएनसी सेंटर अलग अलग रहने के कारण जांच में काफ़ी परेशानी होती थी। मेरी नाम है पुष्पा देवी, ग्राम हस्केर है, पंचायत आंचला है, प्रखंड गढ़वा है। आप सहिया हैं, तो आप जो भी काम करती हैं गर्भवती माताओं के लिए, हाँ, तो उनके बारे में बताइए, क्या करती हैं? हम अपने गांव में सहिया का कार्यक्रम करते हैं। जैसे में कि गर्भवती महिला का, नवजात शिशु का, ऐसी नहीं बता सकते हैं, जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे बता रहे हैं। नवजात शिशु का ऐसे जो उन लोग का निःशुल्क जहाँ जहाँ मने
सरकारी अस्पताल में आने के लिए हमको मैंने उल्टा बुला रहा है। बोलते हैं ना। हाँ, बोलते हैं आने के लिए। ममता बहन गाड़ी का लाभ दिवाते हैं, समय समय पर टीकाकरण करवाते हैं और बच्चा का भी घर घर जाकर गिरी भ्रमण करने जाते हैं तो तौलते हैं। तापमान भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे एक समय था कि जब गर्भवती माताएं अस्पताल आने से डरती थी, घबराती थी। हाँ, घबराती। अब कैसी स्थिति है गाँव में? अब आ जाती है, वो इससे परेशान नहीं करती है। उन लोगों को खाली जैसे उन लोग का शरीर में कुछ कष्ट होता है तो सैया के पास कॉल करती है, हम लोग एम्बुलेंस बनाकर ले आते हैं हॉस्पिटल सदर में। जहाँ नज़दीक होता है तो नज़दीक में ले आते हैं, ना तो ज़्यादा करके सदर में हम लोग तो यहीं आते हैं। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जस्मिता देवी है। मैं शहरी क्षेत्र की सहिया हूँ, वार्ड नंबर 9 दीपुआ मोहल्ला से। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भी माता का आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता है गर्भवती माताओं का, वो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग सर्वे एक बार किए थे कि जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसका सर्वे करके हम लोग सबका आयुष्मान कार्ड लमसम बना दिए हैं। तो उसके लिए राशन कार्ड वगैरह भी तो राशन कार्ड जरूरी रहता है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है ना ऐड रहना चाहिए। जिन गर्भवती महिलाओं को एएनसी के संबंध में जानकारी नहीं होती थी वे बाहर जाकर जांच करा लेते थे, जिसके कारण उन्हें मोटी रकम निजी क्लिनिकों को चुकानी पड़ती थी। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब एएनसी में ही चिकित्सकों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जी, इसमें बताना चाहेंगे कि सदर अस्पताल गढ़वा में आने वाले प्रत्येक मरीज का जिनका आयुष्मान कार्ड बना उनका तो हम लोग आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज करते हैं। बाकी जिनका नहीं बना हम लोग पता करते हैं। हमारा जो आयुष्मान मित्र है वार्ड में जाके पता करता है कि उनका आयुष्मान कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, हरा कार्ड राशनधारी है, उनका वहाँ जाके वो आयुष्मान कार्ड बनाता है और बनाने के बाद फिर उनका जो भी इलाज होता है हम लोग आयुष्मान में उसको बुक करते हैं। पर हम लोग कोशिश ये है कि हर व्यक्ति जो आयुष्मान कार्डधारी है या योग्यता रखता है उसका सबका आयुष्मान कार्ड बनाते हुए उनका निःशुल्क इलाज हम सदर अस्पताल गढ़वा से उनको उपलब्ध कराएं। जैसे कुपोषित की बात की जाए तो यहाँ पे चूँकि हम लोगों का जो फूडिंग बिहेवियर है, खासकर हम लोग इस पूरे रीजन का देखें तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो एक डाइवर्सिफाइड जो डिश होता है कि हर एक हरी सब्जियाँ हों, कुछ दाल हों, कुछ अनाज हो, इस तरह का जो खाने का है वो हम लोगों के सिस्टम में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो होता है किसी पार्टिकुलर सीजन में सब्जियां बहुत होती हैं तो सब लोग खाता है, अदरवाइज रूटीन में वही जनरल चीज़ें ही लोग खाता है। तो जिससे वो पोषक जो था तो माँ को मिलना चाहिए वो माँ को नहीं मिल पाता है। और जब माँ स्वस्थ नहीं रहती, माँ का हीमोग्लोबिन कम रहता है और भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता है। और जब बच्चा स्वस्थ नहीं पैदा होगा तो फिर जब अस्वस्थ होगा और फिर यहाँ हमारे एसएनसीयू में भी आता है। और कई बार होता है बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ लेकिन घर पे उनका जो गार्जियन है उनके वो लोग अपना काम करने के लिए चले जाते हैं, जो केयर होनी चाहिए बच्चों का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में फिर उन बच्चों का भी पोषण लेवल डाउन हो जाता है। तो फिर जो सरकार की योजना है, हमारी जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, हमारे जो सहिया बहनें हैं गाँव में लगी हुई हैं, वो लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको रेफ़र करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर उनको इलाज देते हैं। सर, इसके अलावा सदर अस्पताल गढ़वा में गर्भवती महिलाओं के समुचित इलाज की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। एक कॉरिडोर में ही चिकित्सक, जांच केंद्र एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का कक्ष बनाया गया है। सदर अस्पताल गढ़वा में बढ़ते सुविधा को देखते हुए गर्भवती महिला मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें जब से आयुष्मान भारत योजना लागू हुई है तो सदर अस्पताल खासकर हमारे जो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे पेशेंट की आवक बढ़ गई है। चूँकि अब उनको प्राइवेट में जाएंगे उनको कैश देना होगा या बहुत ज़्यादा आयुष्मान से इंटैक्ट हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो वो जब सदर में आएंगे उनका इलाज फ्री होता है। चूँकि आयुष्मान आने से सदर में भी जो सेवाएं दी जाती है उसका जो पैकेज है वो बुक किया जाता है तो उससे कुछ न कुछ सदर को भी इनकम हो रहा है। तो सदर हम लोग और कोशिश करें कि अपनी सेवाएं और बेहतर करें। और आज से कुछ साल पहले तक देखिए जब ये आयुष्मान नहीं था तब उतना ज़्यादा यहाँ पे लोड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आयुष्मान का प्रचार प्रसार हो रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरी से सदर अस्पताल में आना शुरू किए हैं और सदर अस्पताल का इससे एक एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे स्टाफ मिल जाएगा, यहाँ पे सभी सुविधाएं, दवा सब कुछ निःशुल्क मिलता है तो इससे काफ़ी इसका बेनिफिट हो रहा है। और ख़ासकर आयुष्मान भारत एक वरदान के रूप में हमारे भारत के जनमानस में, भारतीय समाज में एक साबित हुआ है।
और कोशिश है कि हम लोग इसको सही लेवल से और इसको प्रचार प्रसार करें, ताकि जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं या जिनका योग्यता रखते हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, उनका हम लोग अपने सदर अस्पताल गढ़वा में इलाज कर पाएँ। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं उन लोगों के पास जो कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके बहुत सारे बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लुत्फ उठा पा रहे हैं। लातेहार जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती दिख रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने से पहले ही ग्रामीण मरीज वहां पहुंच रहे हैं। जैसे ही चिकित्सक अपने ड्यूटी पर आते हैं, मरीज पर्ची लेकर इलाज हेतु चिकित्सकों के पास पहुंच जा रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, इन सारे विषयों की जानकारी लेने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और हमारे साथ यहाँ के प्रभारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना को लेकर इनके अस्पताल में क्या बदलाव हुआ है, लाभुकों को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं। हम लोग आयुष्मान के तहत सेवा दे रहे हैं, मरीज भी एडमिट कर रहे हैं और जैसे कि बहुत सारे मरीज वीकनेस या जिसका कंट्रोल में डायबिटीज़ है, जिसको कि एडमिट की आवश्यकता है, उस तरह के मरीज को हम लोग एडमिट कर रहे हैं। फिर प्लस आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन सब भी करते हैं और कार्ड बनाने पे हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। बहुतों की इसी से हम लोग को पता चलता है, कोई एडमिट होते हैं तो उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं रहता है, तो तत्काल भी कार्ड बनता है और हम लोग प्रत्येक दिन कार्ड बनाते हैं। आयुष्मान से मरीजों लोगों को सुविधा मिलती है। जो भी कोई 2 दिन एडमिट रहते हैं, कोई 5 दिन एडमिट रहते हैं, वो जाने के स्वस्थ होने के बाद इससे होने वाले फ़ायदे और जो संतुष्ट होकर जाते हैं वो अच्छा लगता है कि हाँ गए हैं। बदलाव में दवाई तो आ गया, इसकी वजह से कमी नहीं करते हैं, लेकिन रिसोर्सेस बहुत कम है, जिसकी वजह से इस पे असर तो पड़ रहा है। हमारे पास स्टाफ सब कम है और जब मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसकी कमी तो है, लेकिन दवाई की कमी नहीं होती है, मैन पावर की कमी है। जांच की बात करते हैं, क्या-क्या जांच की सुविधा है अस्पताल में? जांच में हमारा अलग से अभी मीन्स की 2 महीना से सेमी ऑटो एनालाइजर खुला हुआ है, जिससे हम लोग LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रोल, विडाल, ये सब जांच करते हैं। उसके अलावा पहले से जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। पहले से हमारा हीमोग्लोबिन, ABO ग्रुपिंग, HIV, हेपेटाइटिस B, सरफेस, मलेरिया, ये सब पहले रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन शुगर, LV, इतना ये सब हल्के जांच सब पहले से होते थे। लेकिन ऑटो एनालाइजर की वजह से लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रोल, टाइफाइड आ गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ पहुंचे विभिन्न मरीजों से बातचीत करने पर यह जानकारी मिली कि पहले लोग बीमार पड़ने पर झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाते थे। झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने पर बीमारी तो ठीक नहीं होती थी, लेकिन रुपये ज़रूर ठीक ठाक खर्च हो जाते थे। प्रसव वाली महिला को कोई दिक्कत नहीं है, आने के लिए ममता वाहन भी है, लेकिन वो लोग 108 भी है, जो 108 काफ़ी अच्छा सरकार की तरफ से संचालित है। हम लोग की ममता वाहन भी है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो लास्ट में हम लोग की अपनी भी एम्बुलेंस है। तो आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए, डिलीवरी नॉर्मल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। इलाज में दवाई की भी कमी बिल्कुल नहीं है, इसमें इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उनका होता है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन महिला का किए हैं। इसके लिए एक आयुष्मान मित्र है जो हमारे स्टाफ को ही बनाया गया है, उसको हम लोग बीच में बराबर भेजते रहते हैं और फील्ड में कैंप रखते हैं, जिसमें वो आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और डेली प्रत्येक दिन तो यहाँ बनता ही है। तो इससे प्रचार हो रहा है, आसानी से आयुष्मान कार्ड बन जाने से उन लोगों को कार्ड बन जाता है, इसका हो रहा है प्रचार प्रसार। उनके खाने पीने दिया जाता है, उसका जो है लंच
डिनर या रात का दिन का तीनों समय का मिलता है, प्लस सलाइन, सिरप और संबंधित दवा जो भी ज़रूरत होती है और जो भी जांच होती है सब होता है। वही कहेंगे कि वो कार्ड अवश्य बनाएं। अब तो 70 प्लस वाले लोग को ज़रूरी नहीं कि राशनधारी और बीपीएल हो, वो भी करवा सकते हैं, लेकिन कार्ड ज़रूर बनाएं, इससे बहुत फ़ायदे हैं। लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। देखिए सर, जो भी लाभार्थी हमारे पास आती हैं, पहले तो हम उनसे सारा विवरण लेते हैं कि क्या है, कैसे हैं, कितने बच्चे हैं। उसके बाद हम उनको उनके हिसाब से बच्चा आगे रखना चाहती हैं कि नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से अपनी स्थिति से वो रखना है, अगर तो कैसे रखना है, कब रखना है। अगर एक बच्चे हैं तो बच्चा का सही उम्र क्या होता है, माता का सही उम्र क्या होता है बच्चा होने का। जैसे हम लोग बताते हैं कि मान लीजिए 18 साल में हम लोग शादी किए, कोई भी महिला 18 साल में शादी की, कम से कम 2 साल का गैपिंग करे बच्चे में, 2 साल के बाद बच्चा रखे। पहला बच्चा से दूसरा बच्चा के बीच 3 साल का कम से कम अंतर होना जरूरी है, माँ के लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सरकारी तौर पे बहुत सारा उपाय बताते हैं। जैसे बच्चा होने के तुरंत बाद कॉपर्टी लगा सकते हैं, उसमें हम लोग 5 साल का कॉपर्टी है, 10 साल का कॉपर्टी है। अपनी स्वेच्छा से वो फिर बीच में 3 साल पे, 4 साल पे जब भी दूसरा बच्चा चाहे उसको वो निकलवा सकती हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर वो कॉपर्टी नहीं लगा सकती हैं, किसी टाइप का उनको प्रॉब्लम हुआ कि जिस समय उनको कॉपर्टी नहीं लग सकता है, उस स्थिति में फिर हम लोग उनको अंतरा इंजेक्शन आता है, उनके बारे में बताते हैं कि जब बच्चा 1.5 महीना का आपका हो जाए तो आप अंतरा इंजेक्शन लेने के लिए हर 3 माह पे आ सकती हैं। अगर उस समय भी वो नहीं कहती हैं कि नहीं हम उसको भी यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास दवा है, मालाएन आती है, जो 6 महीना के बाद हम लोग, जो महिला बच्चे को जन्म दी है 6 महीना के बाद ही उसको खा सकती है। एक और दवा आती है जिसको हम लोग छाया के नाम से जानते हैं, वो टैबलेट हम लोग डिलीवरी के तुरंत बाद दे सकते हैं। छाया जो टैबलेट आती है वो बच्चे होने के तुरंत बाद खा सकती हैं और सिर्फ सप्ताह में 2 ही बार खाना है, और 3 महीना के बाद वो एक टैबलेट सप्ताह में 1 दिन खाएंगी। फिर मान लीजिए कि ये सब भी यूज़ नहीं करना चाहेंगे, वो कहेंगे हम कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, तो उनके पति को हम लोग बताते हैं कि आप अपनी तरह से जब भी रिलेशन में रहें तो कॉन्डम का प्रयोग करें। उसके बाद जब आपको दूसरा बच्चा चाहिए तो अगर कॉपर्टी लगवाई हैं तो फिर जांच करवाने आइए 1.5 माह पे, फिर कॉपर्टी निकलवा दीजिए। कॉपर्टी निकलाने के बाद दूसरा बच्चा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सलाह देते हैं कि 2 बच्चे रखिए, आप जैसा सक्षम हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हो गए हैं तो उचित रहेगा कि आप 2 बच्चे पे बंध्याकरण कराएं, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी होती है, ना कि मेरा दबाव उनके ऊपर होता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि स्वेच्छा के हिसाब से जितने बच्चे आप पाल सकती हैं, जितने बच्चे को आप रख सकती हैं, उतने बच्चे आप कीजिए, ना कि हम लोग प्रेशर से बच्चे को ये करते हैं। परिवार नियोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ में चिकित्सीय परामर्श लेने के बाद जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर बेहतर इलाज किया जाता है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। नवजात बच्चा लोगों का भी टीकाकरण पड़ता है। नवजात में तुरंत जन्म के समय में BCG देते हैं, हेपाटाइटिस बर्थ डोज, जीरो पोलियो डोज देते हैं, और 1.5 महीना में पेंटा, IPV, रोटा, PCV फर्स्ट डोज देते हैं, और 2.5 महीना में पेंटा देते हैं, रोटा सेकेंड डोज, और 3.5 महीना में देते हैं पेंटा थर्ड, OPV थर्ड, रोटा थर्ड, IPV सेकेंड, और 9 महीना में देते हैं MR फर्स्ट, JE फर्स्ट, PCV सेकेंड, IPV सेकेंड, और विटामिन A देते हैं। और 1.5 साल में देते हैं 16 से 24 माह में JE सेकेंड देते हैं, MR सेकेंड देते हैं, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, और 5 साल में देते हैं DPT सेकेंड बूस्टर देते हैं। इसका रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा रखरखाव में अगर गलती होती है तो टीका का कोई फायदा नहीं होता। नहीं। इसका रखरखाव किस तरीके से किया? इसको हम लोग वैक्सीन 2-3 वैक्सीन है, जैसे कि BCG और MR, इसको खोलने के 4 घंटा ही यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें डेट और टाइम लिखते हैं। और दूसरा वैक्सीन है ओपन वेल पॉलिसी है, उसमें डेट केवल देते हैं, वो 28 दिन का ही हम लोग का है।
मेरा नाम ईवा कंचन कुजूर है, CSC NCD चंदवा में कार्यरत हूँ। और ये इसमें ब्लड शुगर करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, फिर स्किन का जांच करते हैं, फिर ये आला है, डिजिटल आला है, फिर इसमें कान का जांच करते हैं, फिर ECG है, फिर ऑटोमेटिक्स में हाइट और वेट लेके BMI जांच होता है सर। इसमें ये तो वाइटल साइंस जांच करने में ये काम होता है, BP, शुगर, हाइट, वेट वो सब होता है सर। अच्छा ट्रीटमेंट होता है। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। कहाँ से आई हैं? यहीं चंदवा से। यहाँ इलाज कैसा होता है? अच्छा होता है। पहली बार आई हैं कि पहले भी? नहीं, पहले में पूरा प्रेगनेंसी मेरा यहीं ट्रीटमेंट हुआ है। अभी बच्चे को टीका करवाने आए थे। डिलीवरी नहीं हुआ है, बस मतलब कि जो चेकअप होता था रेगुलर चेकअप यहीं से हुआ है, कंटिन्यू वैक्सीन वगैरह सब यहीं से हुआ है, सब ठीक था, अच्छा था। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली, काफ़ी आसानी मिली, क्योंकि जो लोग खुल करके अपने बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते थे, अब अपनी बीमारी का इलाज आसानी से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पाएंगे। दर्शकों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।